बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग एड्स और मैं हूँ आपका होस्ट मतीउर रहमान। आज का हमारा टॉपिक है एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि एयर क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है। तो जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी शामिल है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी शामिल है, ऑर्गन गैस भी शामिल है, और डिफरेंट जो अदर गैसेस हैं लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर वो गैसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो एयर है वो तकरीबन हर जगह के ऊपर मौजूद होती है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द अर्थ, और जो एयर है वो इवन के वाटर के अंदर भी मौजूद होती है, और जो आपकी सॉइल है मट्टी उसके अंदर भी मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। कि जो एयर है इसने पूरी की पूरी अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट की सूरत में कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। वो जो थिक ब्लैंकेट है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उन लेयर्स को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि ये जो लेयर्स हैं उनके स्पेसिफाइड नाम क्या होंगे। तो साइंटिस्ट ने उन लेयर्स को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का नाम दिया। देख सकते हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर शामिल है। अब जब साइंटिस्ट ने लेयर्स को डिफरेंट नेम्स दे दिए, देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनकी लिमिटेशंस, इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इनका जो डिस्टेंस है उसको भी मेंशन करना चाहिए। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनका डिस्टेंस कितना होगा। देन उन्होंने इसके डिस्टेंस पे वर्क किया और इनको डिफरेंट डिस्टेंस के अंदर डिफरेंट जो इनके फासले हैं इनके दरमियान उसके अंदर इनको डिफरेंशिएट कर दिया। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो अर्थ सरफेस से ऊपर एरिया है, ऊपर जो अर्थ सरफेस से शुरू होता है तकरीबन 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो सरफेस है उस लेयर का नाम एक रखा उन्होंने ट्रोपोस्फेयर। तो अर्थ सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक जो लेयर है उसका नाम ट्रोपोस्फेयर है, और 16 किलोमीटर से ऊपर जो लेयर है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर बनती है उस लेयर का नाम साइंटिस्ट ने स्ट्रेटोस्फेयर रखा। अब 48 किलोमीटर के बाद एक और लेयर है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के करीब है, उस लेयर का नाम साइंटिस्ट ने मेसोस्फेयर रखा। देन मेसोस्फेयर के बाद 700 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो लेयर है जिसकी थिकनेस 700 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनती है उसका नाम उन्होंने थर्मोस्फेयर रखा। अब इन लेयर्स को डिफरेंट डिस्टेंस में डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो बताई कि इनमें जो एयर प्रेशर है, जो टेम्परेचर है वो कैसे बिहेव करता है। तो उन्होंने उसको चेक किया और अंदाजा लगाया कि जो टेम्परेचर है और एयर प्रेशर है, मतलब ट्रोपोस्फेयर से थर्मोस्फेयर की तरफ जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जब हम जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर से थर्मोस्फेयर की तरफ जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर है वो चेंज होते रहते हैं। इसमें जो एयर प्रेशर है स्पेशली वो जब हम ट्रोपोस्फेयर से थर्मोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। जिस तरह हम ऊपर की सरफेस में जाएंगे तो उसका जो एयर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है दी इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। हवा की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है। आपको पता है कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस है, जलने का जो अमल है, उसके अंदर भी जो एयर है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि विदाउट एयर बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। थर्ड है जो गाड़ियों के टायर्स वगैरह हैं उसके अंदर भी जो एयर है वो प्रेशर के साथ फिल की जाती है। आपके गुब्बारे हैं, बलून्स हैं, उनमें भी एयर भरी जाती है, फिल की जाती है। और जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके टायरों के अंदर भी जो एयर है वो फिल की जाती है। नेक्स्ट है जो वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है कि एयर
प्रेशर होता है और जो वैक्यूम क्लीनर है वो एयर प्रेशर की वजह से जो गंदी चीज़ें हैं उनको अपने जो डस्ट वगैरह है उसको अपने अंदर सक कर लेता है। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी एयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो वाटर एनिमल्स हैं यानी कि ऐसे जानवर जो पानी के अंदर लिव होते हैं, पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी इसी के ज़रिए ही होता है, हवा के ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट है जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो पौधे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो भी उसमें भी हवा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि पौधे अपनी खुराक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में तैयार करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर कंपोजिशन में एक मेन पार्ट है जो कि ऑलमोस्ट 0.03% से लेकर 0.04% तक एयर कंपोजिशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। जी, तो नेक्स्ट है विंड क्या चीज़ है। विंड क्या चीज़ है और विंड जो है उसमें कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे क्रिएट होती है, क्रिएशन ऑफ विंड क्या है और विंड है क्या। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव कर रही होती है उसको आप कहते हैं विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और ये क्रिएट कैसे होती है, आपको पता है कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट एयर टेम्परेचर होता है। तो एयर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उस मूवमेंट की वजह से जो मूविंग एयर है उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है, उसको हम कहते हैं जी विंड। अब जो विंड वैन है वो क्या करता है, वो विंड की डायरेक्शन को शो करता है। इसके अलावा जो वेदर फोरकास्टिंग है जिसकी मदद से हम मौसम की पेशन गोई करते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है विंड वैन। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने एयर और उसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।